क्या हुआ? तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तो क्या मैं खुश हूँ ये सोचकर कि मेरे पति ने मेरे बेटे के घर तोड़ दिया? कैसे पिता है आप? आपने अपने ही बेटे के घर तोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये मैंने अपनी खुशी से किया? भी जिनसे प्यार नहीं करता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि भी को जिनसे अच्छी लड़की और कोई मिल ही नहीं सकती। हाँ, लेकिन भी जिमिन से प्यार करती है, ना कि जिन से। और मैं ये नहीं चाहता कि जिन भी की वजह से अपनी शादी खुशी खो दे। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिन की शादी भी से मत करवाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तुम सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगा। मैं जिन की शादी ऐसे लड़के से करूंगा जो जिन को सिर्फ जिन से प्यार करेगा। और भी के बारे में क्या सोचा है आपने? जिनकी शादी से सबसे ज्यादा खुश तो उसी को होगा। आखिर उसे उसका प्यार जिमिन जो मिल जाएगा, कर लेगा वो जिमिन से शादी कर। काश हम भी या जिन को एक साथ कभी नहीं जोड़ते, उनकी शादी नहीं करवाते, तो आज ये सब नहीं होता। जिन कहीं जा रही हो तुम? हाँ, वो मैं चौक पे जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं भी ऑफिस से जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ रास्ते में। नहीं, हम दोनों का रास्ता अलग है। अगर आप हमें छोड़ने आएंगे तो आपको देर हो जाएगी। तो क्या हुआ? देर से ऑफिस जाने से मुझे कौन डांट सकता है? आखिर वो ऑफिस मेरा ही तो है। हाँ, फिर भी आपको देर से जाने की कोई जरूरत नहीं मेरे लिए। आप जाइए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जिन, मैंने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आपने मुझे पहले ही छोड़ दिया है। जिनकी बातें सुन के भी जो शौक हो जाती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है और जिन वहां से चली जाती है। लगता है वो बस चला गया। अब मैं क्या करूं? अगर दूसरी बस की इंतजार करने लगी ना, तो मुझे देर हो जाएगी। इससे तो अच्छा मैं पैदल ही निकल जाऊं। जिन पैदल ही चलने लगता है कि तभी एक कार जिन के सामने आ जाती है और जिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। और कार में जो था वो आके जिनसे माफी मांगने लगती है। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं कैसे। आपको चोट तो नहीं लगी है ना? आप ठीक तो है ना? बोलिए, आप अपनी आंखें तो खोलिए प्लीज, अपना चेहरा तो दिखाइए। जिन ने अपने हाथों से अपने फेस को कवर करके रखा था, लेकिन जब वो अपना हाथ अपने फेस से हटाता है तो वो देखता ही रह जाता है। आप आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अगर आपको कुछ हुआ है तो बोलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ जा रही है बताइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी आप? मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है, मैं छोड़ देता हूँ। बताइए ना आप, प्लीज आप कहाँ जा रही है? मैं आपको छोड़ देता हूँ प्लीज। ठीक है, चलिए। जिन जंगू की बात मान के जंगू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो जाके उसकी कार में बैठती है, लेकिन जिन चुपचाप थी और जंगू उसे देखा ही जा रहा था। पता है, मुझे आपकी खूबसूरती के राज पता चल गया है। खूबसूरती के राज? खूबसूरती के राज भी होता है? हाँ, खूबसूरती का राज ये है कि चुपचाप रहिए और खूबसूरती बढ़ाइए। इसलिए तो आप चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। चुपचाप रहने से खूबसूरती बढ़ जाती है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपको पता ही नहीं है, इसलिए तो आप चुपचाप है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं चुपचाप ही रहती हूँ, कम बोलती हूँ इसलिए। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? आपका नाम क्या है? मैं किम सुप जिन। और आपका?
रोक दीजिए, ये मेरा ऑफिस है। जंकुक अपना नाम बताने जाता है कि तभी जिन उसे रोक देता है और बाहर आके जंकुक देता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि जिन जंकुक के कंपनी में ही काम करती है। जिन हमारी ही कंपनी में काम करती है, ये तो कमाल हो गया। लगता है मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना होगा। हेलो, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? थैंक यू सो मच मुझे छोड़ने के लिए। अब मैं जाती हूँ। ओके, बाय। जिन चली जाती है लेकिन जेके सोचने लगती है, अब तुम कहीं नहीं जाओगी जिन, बल्कि मेरी लाइफ में आओगी। तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, अपनी जिंदगी में लाऊंगा। अब हमारी कहानी होगी जिन और जेके की। क्या हुआ अभी? तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो बस मैं ऐसे ही। एक बात बताओ, क्या तुमने जिन से बात की? उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो तैयार है शादी के लिए। अगर जिन तैयार है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हमें उसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना होगा, है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमें जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का ढूंढना होगा जिससे हम जिन की शादी करवा सके। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो हमें मदद करेगा जिनके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के। इसलिए तुम उससे मिल लो, ठीक? हाँ, तो फिर चलो। मैं भी जल्द से जल्द जिनकी शादी करवाना चाहती हूँ। एक बार जिनकी शादी हो जाएगी तो हमारी भी हो जाएगी, समझी तुम? वी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम जिनसे पीछा छुड़वाना चाहते हो। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमें शादी करनी है तो हमें पहले उसकी शादी करवानी होगी, समझी तुम? हाँ, तुम सही कह रही हो। रिया, आप बिल्कुल सही कहते थे कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अचानक से तुम ऑफिस जाने की बात कर रही हो। आप भी तो इसके पीछे पड़े रहते हो ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। अब जब वो खुद जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक से इतनी समझदारी की बात क्यों कर रहा है? इसके बारे में तो पूछो इससे। देखो ना भाभी, मैंने सोचा कि भैया की मदद कर दूं, लेकिन भैया है कि मेरे टांग खींचे जा रहा है। आप ही बताइए इनसे कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, कितना प्यारा है मेरे कुकी। और तुम हो कि इस पर शक कर रहे हो? ये तुम्हारा कुकी मेरा भाई भी है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, समझे आप? हाँ, अजय को तुम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो और मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है। कोई इसे क्यों रोकेगा? मैं तो चाहता हूँ कि ये ऑफिस ज्वाइन करे और कल कल से ही करे। हाँ हाँ, मैं कल से कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। कल मैं दोबारा तुमसे मिलूँगा जिन, और तुम्हें देखूँगा। बहुत रात हो चुकी थी और भी अभी तक नहीं आया था। और जिन भी का इंतजार कर रहा था जिन डाइनिंग टेबल पे, और वो करते करते सो गई थी। वी बहुत रात को आया और वो देखती है कि जिन डाइनिंग टेबल पे सो चुकी है। ये यहाँ पे सो रही है क्या? ये मेरे लिए? लेकिन क्यों? जिन, जिन, जिन जब आंखें खोलती है तो देखती है वी उसके सामने था। तो दोनों का फेस इतना करीब था कि जिन घबरा जाती है। जिन डोंट वरी, मैं हूँ वी। आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आए हैं? ना ही मैं तुम्हारे कमरे में आया हूँ और ना ही तुम अपने कमरे में हो। देखो तुम कहाँ पर हो। हाँ, वो मैं यहाँ आपके डिनर के लिए इंतजार कर रही थी। पता नहीं कैसे सो गई आप। लेकिन क्यों? लिली, लिली कहाँ गई? वो कहाँ है? उसकी मॉम बीमार है इसलिए उसने 2 दिन की छुट्टी ली। क्या मैं आपका खाना गर्म कर दूँ? नहीं, आज मैंने जिमिन के साथ बाहर डिनर कर लिया है। अच्छा, तुम जाके सो जाओ। लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाया और मुझे भूख भी लगी है, तो मैं खा लूं? तुमने अभी तक क्यों नहीं खाई? तुम्हें खा लेना चाहिए था। खा लेती तो मुझे नींद आ जाती है। अच्छा, वैसे तुम सो ही रही थी बिना खाए। मुझे नींद आ गई। कहा ना मैंने अभी।
देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करो, खा लेना और खा के सो जा। मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? बताओ। पापा ने आज फोन किया था, उन्होंने आपको घर पे बुलाया है। मुझे पता है वो क्यों फोन कर रहे हैं। तुम उनकी बात छोड़ो, जाओ खा लो और सो जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। वी चला जाता है और जिन भी डिनर करके सोने चली जाती है। जिन, पता है तुम्हें? क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई लॉटरी लग गई। अरे यार, लॉटरी से भी ज्यादा कीमती चीज तुम्हें पता है आज ऑफिस में कौन आया है? कौन आया है? जीहोप सर के भाई। वो इस कंपनी के बॉस है और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे वो तुम्हारी दोस्त है। क्यों? अरे यार, तुमने उन्हें नहीं देखा इसलिए। तुम उन्हें देखोगे तो पता चलेगा। कुछ भी बोल रही हो तुम, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं सिर्फ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ किम तेयंग से मतलब है और किसी और से नहीं। लेकिन भूलो मत, ये कोई और नहीं, हमारे बॉस है और उन्होंने उन्होंने तुम्हें बुलाया है। जाओ। मुझे? लेकिन क्यों? क्योंकि जियोफ सर ने कहा है कि तुम जंगकुक सर की सेक्रेटरी हो, इसलिए। लेकिन मैं तो जिहोप सर की सेक्रेटरी हूँ ना, तो अचानक से जंगकुक सर की क्यों? जिहोप वहाँ पे आ जाता है और वो जिन से बात करती है। वो क्या है ना, जिन जंगकुक नया है, उससे ऑफिस के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही वो कुछ काम करना जानता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मदद करो ऑफिस के काम करने में। प्लीज तुम उसकी मदद करोगी ना? प्लीज सर, आप ऐसे मत बोलिए, मैं उनकी मदद जरूर करूँगी। अच्छा, जंगकुक अपने कैबिन में है तो तुम जाके उनसे मिल लो। जिन जंगकुक के कैबिन में जाता है और वहाँ पर जेके को देख के वो हैरान हो जाती है। जेके, तुम यहाँ? क्या तुम ही जियोप सर के भाई हो? हाँ जी, मैं ही हूँ और मैं तुम्हारी न्यू बॉस भी हूँ, समझी तुम? ओह हाँ, सॉरी सर, मैंने आपको तुम कहा इसलिए सॉरी। ओह माय क्यूटी, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी जेके हूँ और कुछ नहीं। क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं, वैसे तुम मेरी मदद करोगे ना ऑफिस के काम के लिए तो करो। जिन जेके को ऑफिस के काम समझ आने लगती है, लेकिन जेके जिन की ब्यूटी में खो जाता है। सर, जंकुक सर, आप सुन भी रहे हैं सर? आ, क्या हुआ? नहीं, आप खोए हुए हैं इसलिए। नहीं, मैं तो तुम्हें देख नहीं सुन रही हूँ, तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। आपको समझ में आ रही है कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, जो तुम कह रही हो वो भी और जो नहीं नहीं कह रही हो वो भी समझ रही हूँ। चिंता मत करो। लेकिन मुझे आपकी कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपको अगर मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजिएगा। तुम्हारी बॉस को तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी न्यू फ्रेंड जेके की तुम्हारी जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी दोस्त बने थे। नहीं बने तो बन जाओ प्लीज। जिन, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या तुम उससे दोस्ती करोगी? जिन जेके को ना कह के चली जाती है, लेकिन जेके उसके पीछे पड़ जाता है दोस्त बनने के लिए। फिर मजबूरी में जिन को हाँ कहना पड़ता है और जिन और जेके की दोस्ती बहुत ही अच्छी होती है। जिन, क्या बात है, तुम्हें ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम आग पड़ चुका है। आजकल तुम हर रोज लेट आते हो। नहीं तो, और मैं ऑफिस से नहीं आ रही हूँ, मैं तो बाहर गई थी। ओह, आयु के साथ थी तुम? नहीं, आयु नहीं, मैं तो जेके के साथ थी। उसके साथ आज मैं बाहर गई थी। जेके? वो कौन है और तुम उसके साथ क्यों गई थी बाहर?
जेके मेरी बॉस है और मेरी दोस्त भी, इसलिए। और वो अच्छा है, मुझे उसके साथ रहना पसंद है। जिन, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ, जेके मेरी दोस्त है और मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। इसमें गलत क्या है? नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। और हाँ, मैं कल तुम्हें एक लड़के से मिलवाने ले जाऊंगा, तुम तैयार रहना। तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ठीक है? क्या पापा को पता है? हाँ, उन्हें पता है। तुम बस तैयार रहना। और हाँ, कल तुम्हें ऑफिस जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे रहना। लेकिन मैं ऐसे कैसे छुट्टी ले सकती हूँ? कल एक ज़रूरी मीटिंग है। अगर छुट्टी नहीं दे रहा है तो जॉब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की, समझी तुम? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मुझसे कि मैं जॉब छोड़ दूँ? क्यों छोड़ूँ मैं जॉब? मुझे जॉब करना पसंद है, समझिए आप? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, एक बार मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ, इसके बाद तुम चाहे जो करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपको मुझसे मेरी जॉब से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप मेरी लाइफ से दूर रहिए। जिन, तुम क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ। क्यों आप मेरी लाइफ के साथ खेल रहे हैं? क्यों? आखिर कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम, बताओ? क्या तुम मुझसे किससे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जिन गुस्से में हाँ कह देती है और वो ये कहती है कि वो सिर्फ जेके से ही शादी करेगी। ये सुनकर भी शौक हो जाता है। पसंद करती हूँ मैं उसे और सिर्फ उससे ही शादी करूंगी।